नौकरी कर ले, जिंदगी बना ले। देखो दोनों बातें बोलते हैं, एक तो नौकरी कर ले और जिंदगी भी बना ले। कैसे संभव है? अरे भैया, ये बात करोड़ों लोग जब मान लेते हैं ना, तो कुछ परसेंट लोग तो जीवन में अच्छी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, लेकिन उस चक्कर में करोड़ों लोग एंटरप्रेन्योर का सृजन करने वाले, रचनात्मक करने वाले, रिसोर्सेज को बड़े रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने वाले दिमाग को तबाह कर चुके होते हैं। और दुनिया में जो लोग अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगा। आप सब लोगों को जिंदगी की नई उपाधि दे रहा हूं, जो मार्केट में जाके अनाउंसमेंट करोगे, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी बातों में, अपने फॉलोअप में अपने लिए एक गर्व का सब्जेक्ट बनाओगे। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। उसका ओरिजिन बिंदु जहां से वो निकलती है, वहां से एक एक बूंद गिरती है, और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। एक बिंदु, एक ड्रॉप गिरा, अब 8 सेकंड, फिर दूसरा ड्रॉप, तीसरा, और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है। क्या मतलब? उस एक बूंद ने 8 सेकंड का अनादिकाल से रूल नहीं तोड़ा। एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से गिर रही है, लेकिन उसने कभी दिवाली की छुट्टियां नहीं मनाई, उसने कभी होली के गीतों में अपना टाइम खराब नहीं किया, उसने कभी भी ऐसा समय खराब नहीं किया जो कहेंगे अब मैं तो थोड़े दिन नहीं गिरूंगी, अब इतना गिर लूं। वो एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से हजारों सालों से गिर रही है। ओरिजिन बिंदु जिसका बूंद है, दुनिया की सबसे लंबी नदी बना दी अमेजन। दुनिया का, मैंने परसों एक मूवी देखी 2 घंटे, 15 बार रोया मैं, और 15 वीडियो उस मूवी से मैं बना के दूंगा। हर एक वीडियो कम से कम मुझे $200 देगा। एक भी मिनट जिंदगी के बेकार नहीं ना, एक भी मिनट नहीं, एक भी मिनट बुरी संगति नहीं, एक भी मिनट ऐसी जगह नहीं जहां लोग बातें सपनों की नहीं करते हो, विध्वंस की करते हो। एक भी मिनट ऐसे लोगों के साथ नहीं जिनकी जिंदगी का गोल नहीं, एक भी मिनट बर्बाद नहीं। और वही बोल रहा हूं जो किया है। अगर आप एक भी मिनट इस प्रकृति का बर्बाद कर रहे हो ना, प्रकृति छीन लेगी सारी रिद्धियां। मत करना बर्बाद। मुझे आज तक ये पता नहीं चला, मैं पिछले 28 साल से गाड़ी चला रहा हूं, 28 साल से कार और गाड़ी चला रहा हूं, और मैं कई बार गाड़ी को इतना रफ चला लेता हूं, इतनी स्पीड पे चला लेता हूं, मार्जिन इतना सा सामने वाली गाड़ी से, और स्पीड 160 170। मुझे इस किताब को और विश्व रूप राय चौधरी को पढ़ने से मुझे पता चला कि मैं किस बिहाफ पे, क्योंकि मैं नजदीक वाले हिस्से को नहीं देखता, 2 किलोमीटर आगे तक का दिखता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे तक का अनुमान लेके चलता हूं। जिंदगी में जब जब दूर का पर्पस दिखेगा, पॉजिटिव पर्पस दिखेगा, छोटी छोटी लड़ाइयों से बाहर आ जाओगे। आपके लक्ष्य की दिशा सही कर लो, आपकी जिंदगी में नतीजे जरूर बदल जाएंगे। एक बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, और अपने बच्चों को जीवन में जब भी कोई ज्ञान देते थे तो कहकर नहीं देते थे, करके देते थे, प्रैक्टिकल करके देते थे। तो एक दिन शिष्य को लेके गए जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद पहला प्रैक्टिकल बोला उन्होंने, बेटा एक इतना सा पौधा था, इसको उखाड़ो बेटा। तो उसने उखाड़ दिया। जंगल में और आगे गए, लगभग इतना बड़ा पौधा था, उखाड़ो बेटा, उखाड़ दिया। इतना बड़ा पेड़ था, उखाड़ो बेटा। शाम तक का टाइम है बेटा। गुरुजी 10 साल में भी नहीं उखाड़ पाऊंगा। बस बेटा, जो आदतें नहीं है उन्हें उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जो वर्षों से परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बन गई, उन्हें कभी नहीं उखाड़ा जा सकता है। एक लड़का था, लड़की से शादी हो गई। लड़की का पिता अकेला था, मम्मी नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी। तो जो बहू आई थी उसने कहा मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनकी व्यवस्था कहीं और कर दो। लड़की ने बोला अरे तू क्या बोल रही है, मेरा पिता है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। लड़की ने फिर बोला मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनको कहीं और रख लो।
अरे तू क्या कह रही है, उनके कंधों पे जो घाव है ये मुझको उठाने से ही हुए हैं, तू क्या कह रही है। 3 साल और निकल गए, अब आपके पिताजी को मैं साथ नहीं रखूंगी, यहां से हटाओ, मत बोले सा, मत बोले सा। और 5वें साल तक आते आते झंडा गाड़ दिया, या तो तेरा पिता को चुन या मुझे चुन, दोनों में से एक चुन। लड़की की हालत रुआसी हो गई। वो 12 बजे रात को उठा और अपने पिताजी को बोला, पिताजी चलो घूमने चलते हैं। पिताजी को लिया और दूर जंगल में, दूर किलोमीटरों जाके जंगल में, और जंगल के बीच में बोला, बस पिताजी आपका मेरा साथ यहीं तक था, अगर आपको रखता हूं तो वो मेरे को छोड़ के जाती है, आपका तो जीवन अब पूरा होने को आया, वो तो मेरे साथ जन्मों तक रहेगी, मैं आपको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूं, अब जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। पिताजी की आंख में आंसू आ गए और रोते रोते कांपते होंठों से पिताजी ने बोला, बेटा मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे छोड़। तो बेटे ने पूछा, क्यों पिताजी? क्योंकि बेटा मैंने भी 20 साल पहले अपने बाप को यहीं छोड़ा था, और तू इस जगह पे निशान बना के जाना बेटा, क्योंकि 20 साल बाद तुझे भी इधर ही आना है। एक आदमी आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगा के पूछता है, अरे सुन, घुट घुट के मरना सही है कि एक साथ मरना? तो उसने कहा कि भाई एक साथ मरना। तो सुन, ये तेरी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दे, जो किस्सा ही खत्म हो, साला झंझट ही खत्म। उसने क्या किया, उसने सिचुएशन भापी भाई कि तू एक से ही दबाई जा रही है, या तो सो लेने दे, या दूसरी भी रख जो किस्सा खत्म होवे। मैं भी सही है, मैं साला लंबा नहीं खींचता किसी चीज को, किस्सा खत्म कर, आगे बढ़। भैया ग्रो करो, कम शब्दों में ज्यादा बोला, ज्यादा समझो। एक अंधा आदमी था, बड़ी पोस्ट पे था, अगले की स्किल्स थी, अंधा होते हुए भी बड़ी जॉब पे था। तो उसे हर बार नया शहर मिलता था और वो वहां अपना बिजनेस खड़ा करता था। तो उसे 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी, एक रहने की, एक खाने की। रहने की उसने कर ली थी, खाने के लिए एक होटल में पहुंच गया। होटल में जाते वेटर ने पूछा, यस सर मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? उसने कहा, मैनेजर को बुला, स्पेशल केस हूं। मैनेजर आया, यस सर बोलिए। सर मैं अंधा है। ओके, तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा, मैं रोज आऊंगा यहाँ पे, मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा तो आप 2-3 सब्जियां मुख्य मुख्य बनी उनमें चम्मच डुबो के लाओगे और मुझे सुंगाओगे, मैं उससे ऑर्डर करूंगा। मैनेजर ने कहा, वाह यार नया केस है, बहुत एक्सपीरियंस वाला केस लग रहा है। मैनेजर ने ये किया क्योंकि उसी लेवल का केस था। सब्जियों में चम्मच डुबोई, उसको लाके सुंगाया, उसने सुंगा, ऑर्डर किया। 1 दिन 2 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 4 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 7 दिन सुंगा, ऑर्डर किया। मैनेजर की ईगो हट हो गई, साला इतना एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं हो सकती, इतना तो गूगल भी नहीं बता सकता जितना ये एक्यूरेट करता है, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ईगो हट हो गई। तो मैनेजर की पत्नी उधर ही काम करती थी, उसने कहा यार ये मेरे को बहुत दिमाग खराब करता है, अब एक काम कर दूं, आज तेरी लिपस्टिक को रगड़ के दे चम्मच में। चला बहुत दिन हो गए मेरे को बेवकूफ बनाते हुए, अपने आप को ज्यादा जाना समझता है, आज इसकी एकड़ी निकालता हूँ। वो लाया, उसको दिया, वो सुनते उठ गया, ओ माय गॉड, मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। मैनेजर बेहोश, और रगड़वा, अनुभव के आगे किसी की नहीं चलती है। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया, पार्टी बाहर आ गई। एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है? जिसने प्रयोग किए, जिसने नए प्रयोग किए ना त्रासदी के टाइम पे, वो जिंदगी में अगली चंप पे जाता है।